इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चुनाव इस समय चरम पर है और संयोग से आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल से एक इतने रिलैक्स समय में मुलाकात हो गई। हमें उम्मीद नहीं थी आपसे क्योंकि लगातार आपकी व्यस्तताएं हम देख रहे हैं। सुबह से आप निकल रहे हैं, देर रात तक पूरा ज़िले की कमान आपके हाथ में है और बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। वर्तमान में चुनावी माहौल कैसा चल रहा है सर? बहुत शानदार चुनावी माहौल चल रहा है। सभी विधानसभाओं में हमारे बूथ प्रबंधन के आधार पर हमने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर लगा दिया है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो उत्साह नीचे मतदान केंद्रों पर नज़र आ रहा है, बहुत सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। ये बात लगभग जब हम चर्चाओं में बैठे हैं, आप प्रारंभ से यही बात कह रहे हैं और हालांकि अब ये तमाम चीज़ें समय के साथ तय होगी। अभी तात्कालिक जो एक विषय है उसके पहले, चर्चा के पहले मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं सर कि जैसे जो सभाएं हैं चुनाव के दौरान, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ की सभा है या ज्योतिरादित्य, ये कैसे तय होती है? मतलब इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रहती है? निश्चित रूप से हमारी पार्टी संगठन ने बहुत चुनाव प्रबंधन के आधार पर पहले ही स्टार प्रचारकों की सूची से कौन कौन सी सभाएं कहाँ करानी है, इसका पूरा क्राइटेरिया तय करके हमसे सूची प्राप्त कर ली थी। और जैसे जैसे कार्यक्रम बनता है, पार्टी संगठन, हमारे चुनाव प्रबंधन के लोग हमें सूचना करके बताते हैं कि आपके यहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम बनना है। तत्काल उसकी सारी सूचनाएं होती हैं, तत्काल उसकी परमिशन होती हैं, तत्काल कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज जाता है। चूँकि सोनकच्छ विधानसभा हमारी आकांक्षी विधानसभा थी और वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भाई साहब का एक सभा सोनकच्छ में बहुत ज़रूरी है। तो हमने पूरा प्रयास करके, हमारे प्रदेश नेतृत्व से आग्रह और निवेदन करके हमने ये प्रयास किया कि सब मिलकर योगी आदित्यनाथ जी सोनकच्छ पहुँचे। मतलब कार्यकर्ता और प्रत्याशी, इनकी डिमांड या इनकी इच्छा पे ये निर्भर करता है कि स्टार प्रचारक की सूची में से किसको वहाँ भेजना है जी। तो ये कहा जा सकता है कि खातेगांव और सोनकच्छ, यहाँ से योगी आदित्यनाथ की डिमांड आई थी। तो खातेगांव में सभा पहले, फिर सोनकच्छ में क्या शेड्यूल रहेगा सर? निश्चित रूप से 1:20 पर योगी आदित्यनाथ जी खातेगांव उतरेंगे। करीब 3 से 4 किलोमीटर का उनका रोड शो रहेगा। रोड शो के बाद वो रेस्ट हाउस ग्राउंड पर सभा को संबोधित करेंगे और वहाँ से फिर पुनः वहाँ से उड़कर सीधे सोनकच्छ पहुँचने वाले हैं और सोनकच्छ में एक बड़ी सभा का आयोजन करने वाले हैं। और उसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी, जो आज हमारे क्षेत्र में बड़ी डिमांड के साथ आ रहे हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए हजारों हजार जनसंख्या उस सभा में पहुंचने वाली है। उसकी पूरी तैयारियां बूथ लेवल पर, नीचे गांव-गांव हमारे सभी नेता प्रवास के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। लोगों में उनका आकर्षण है, लोग उनकी डिमांड के साथ उनको सुनने आने का माहौल बन रहा है। और मुझे लगता है कि उनके माहौल के बाद निश्चित रूप से देवास जिले में व्यवस्था परिवर्तन के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चुनावी अभियान बहुत तेज होने वाला है। मतलब तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट है। तो अब देवास जिले में जैसे सर 5 विधानसभा है, जिसमें से 2 में ये स्पष्ट हो गया कि वहाँ सभा भी हो रही और ये कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि वहाँ योगी आदित्यनाथ आना चाहिए। अब जो 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे इस तरह की कोई सभा की तैयारी नहीं है? निश्चित रूप से 8 तारीख को हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का देवास और हाटपिपलिया का कार्यक्रम भी अभी हमें प्राप्त हुआ। उसकी भी प्लानिंग हमारी पिछले 3-4 दिनों से चल रही थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 8 तारीख को देवास आएंगे। देवास सभा करने के बाद वो हाटपिपलिया जाएंगे और हाटपिपलिया में सभा करेंगे और इस माध्यम से हम पूरी ताकत के साथ दोनों सभाओं को सफल बनाते हुए दोनों जगहों सकारात्मक माहौल बनाने का काम करेंगे। मतलब सभाओं का ये जो तैयारी का सिलसिला है, इस समय आपकी व्यस्तताएं लगातार चल रही होंगी। अंतिम एक प्रश्न और कि देवास जिले की जो 5 विधानसभा में क्षेत्र हैं, उसके परिणाम आपकी मंशा अनुसार क्या रहने वाले हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने पिछले 2 ढाई सालों में
देवास जिले में संगठनात्मक ढांचे को सकारात्मकता की ओर ले जाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सब का नेता, हमारे वरिष्ठ नेता, पुराने हमारे नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सब सक्रियता के साथ जिस प्रकार से पार्टी के इस अभियान में लग चुके हैं और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का हमारा फीडबैक आ रहा है, मुझे लगता है कि इस बार 2023 में पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी और पुनः 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।